मैथ्स में आपने सबसे आसान चीज क्या सीखी है? शायद ये एडिशन होगा, राइट? आप इसकी प्रैक्टिस हमेशा से कर रहे हैं। 2+2 = 4 से शुरू करते हुए, लेकिन मैं आपको कुछ बताती हूँ। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को बाइनरी ऑपरेशंस भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? आमतौर पर ये कोई भी ऐसी कैलकुलेशन है जो एक वक्त में दो इनपुट्स लेकर इन पर ऑपरेशन परफॉर्म करती है और एक आउटपुट प्रोड्यूस करती है। मिसाल के तौर पर चाय को देखें। और क्यों नहीं, चाय हमारा नेशनल पास टाइम है। चाय बनाने के लिए हमें दो ऑपरेशंस करने होते हैं। पहले पार्ट में पानी डालें, आपका पहला इनपुट, फिर टी बैग डालें, आपका दूसरा इनपुट। फिर दूसरे बाइनरी ऑपरेशन में इस ब्लैक टी में कुछ दूध मिलाएं और मजेदार आउटपुट तैयार है। लिहाजा एक टाइम में दो इनपुट्स और आपकी ये ड्रिंक बन गई। ये इसके नाम का भी हिस्सा है। बाइनरी में प्रीफिक्स बाई का मतलब 2 है, जो दो इनपुट्स को रिफर करता है। लिहाजा अगर आपके पास 3 या ज्यादा आइटम्स हों तो आप दो को एक वक्त में कंबाइन करें, जैसा हमने किया पानी, टी बैग और दूध में। और आपका आउटपुट सेंसिबल भी था। आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं मिला, जैसा कि रूह अफ़ज़ा या पाकोला, वो चाय ही थी। और ये हमें बाइनरी ऑपरेशंस के दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तक ले जाती है। बाइनरी ऑपरेशंस के आउटपुट को भी इनपुट वाले सेट से ही बिलोंग करना चाहिए। मैथ्स भी हमारी चाय के एग्जाम्पल से मुख्तलिफ नहीं है। कोई भी दो नंबर्स लें नेचुरल नंबर्स के सेट से, जैसे कि 3 और 4, और एडिशंस परफॉर्म करें, आपको 7 मिलेगा। तो बेसिकली 3 और 4 हमारे इनपुट्स थे और एडिशन वो बाइनरी ऑपरेशन था जिसका आउटपुट 7 था। और एक बार फिर आंसर कुछ आउटरेजियस नहीं था, जैसे कि वर्ड कैट, बल्कि एक नंबर ही था और कोई आम नंबर नहीं। ये भी इनपुट्स के सेट से ही ताल्लुक रखता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसके साथ हम एक क्रूशियल पॉइंट पर पहुंचे हैं। ये तमाम चार ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सारे बाइनरी ऑपरेशन सेट के लिए ट्रू नहीं है। हमारा क्या मतलब है? नेचुरल नंबर्स को फिर से देखें। हमने देखा कि इस सेट के लिए एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि आउटपुट और इनपुट्स दोनों एक ही सेट से ताल्लुक रखते हैं। यही केस सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है। चलें देखते हैं। 1 से 4 सब्ट्रैक्ट करें, आपको क्या मिला? -3। लेकिन ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर है। लिहाजा सब्ट्रैक्शन सेट n के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन सेट z के लिए है। आपने देखा कि आपको कैसे सेट पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि सिचुएशन पर डिपेंड करते हुए कुछ बाइनरी ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। फिर रियल नंबर्स के बारे में क्या होगा? अगर हम रियल नंबर्स पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करें तो आउटपुट भी रियल नंबर होना चाहिए। यही होगा अगर आप ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डिवीजन में गेम चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों है? अगर इनपुट्स में से कोई एक 0 हो, स्पेसिफिकली ये डिनोमिनेटर, तो रिजल्ट अनडिफाइंड होता है। ये ऑब्वियस है कि ये रियल नंबर नहीं है। लिहाजा डिवीजन इस सेट के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कंक्लूजन: तमाम बाइनरी ऑपरेशन हर बार अप्लाई नहीं होते। डिसाइडिंग फैक्टर आउटपुट होता है, क्योंकि इसको हमेशा इसी सेट से होना चाहिए जिससे इनपुट्स आई हैं। मुझे यकीन है कि इस लेसन में अपना हार्ड वर्क ऐड करके आप भी इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ ही जाएंगे। ये भी एक प्लेजेंट आउटपुट है। तो क्यों ना आप अपने बाइनरी ऑपरेशंस रिवाइज करें, जब तक कि मैं अपनी चाय को देखूं। आपसे अगले लेसन में मुलाकात होगी।